हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स पे प्रीलिम बूस्टर हमारा न्यूज़ डिस्कशन का। और आज का हमारे टॉपिक्स है, कंटेंट्स है NIRF रैंकिंग 2020 रिलीज्ड, सेकंड है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, थर्ड है सरावती मंकी पार्क और फोर्थ है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना पहला टॉपिक NIRF रैंकिंग 2020। द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जो NIRF की रैंकिंग है, जो कि हमारे देश में जो इंस्टीट्यूट है उनको रैंक देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने उसके भी रिलीज़ किया रैंकिंग, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग बेसिस पर रैंक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं NIRF के बारे में और क्या क्या नॉलेज हमारे पास। सबसे पहला बैकग्राउंड, NIRF वॉज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन 2015। तो ये एक रैंकिंग है जिसको MHRD ने 2015 में शुरू किया था। पैरामीटर्स है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, C है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, D है ग्रेजुएशंस आउटकम्स, E है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और F है हमारा परसेप्शन। तो चलिए से एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में, देखते हैं की टेकअवेज क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला है टॉप इंस्टीट्यूट इन ओवरऑल कैटेगरी, पूरे सारे कैटेगरीज में देखते हैं टॉप कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला रैंकिंग में है इसमें IIT मद्रास, सेकंड है IISc बैंगलोर और थर्ड है हमारा IIT दिल्ली। टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया कौन कौन सी है, तो इसमें सबसे पहला नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU, थर्ड है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहीं जो C है हमारा टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंडिया में, तो IIT मद्रास है, फिर IIT दिल्ली है और तब IIT बॉम्बे है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में। तो वहीं जो टॉप कॉलेजेस में उसमें सबसे पहला नाम एक ही नाम आता है हमारा मिरांडा हाउस दिल्ली का। टॉप डेंटल कॉलेजेस में नाम है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली। वहीं जो डेंटल कैटेगरी वाज इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन NIRF रैंकिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि डेंटल जो कैटेगरी है कॉलेज का पहली बार NIRF के रैंकिंग में लाया गया है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। The World Day Against Child Labor is being observed on 12 June, focusing on the impact of coronavirus crisis on child labor. तो जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है इसको 12 जून को मनाया जाता है हर साल। इस साल जो मेन फोकस था वो कोरोना वायरस के जो क्राइसिस की वजह से जो चाइल्ड लेबर पर असर पड़ा है उसको देखा गया है। इसकी नोडल एजेंसीज है, इट इज़ एन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी WLO सैंक्शन हॉलीडे है, एमिंग टू रेज अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। तो इसने एक हॉलीडे डिक्लेयर किया था ताकि जो अवेयरनेस है या जो एक्टिविज्म है यानी कि इस चीज़ में जागरूक होना चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, तो यही इनका मेन एम था इस बार। डेट ऑफ ऑब्जर्वेंस क्या है, 12 जून, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था आपको। बैकग्राउंड में क्या क्या इसके, इट वॉज स्पर्ड बाई रेक्टिफिकेशन ऑफ ILO कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 138 ऑन द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ILO कन्वेंशन ऑन नंबर 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो दो अलग अलग कन्वेंशन नंबर है ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें 138 मिनिमम एज तय करता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। वहीं जो नंबर 182 है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ यानी सबसे खराब चाइल्ड लेबर जो है उसको बताता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा थीम, तो COVID-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो COVID-19 जो चिल्ड्रन है उनको चाइल्ड लेबर से बचाता है, जो आज तक कभी किसी ने नहीं बचा पाया, यही इनका थीम था। टारगेट 8.7 ऑफ द UN Sustainable Development Goals calls for an end to child labor in all its form by 2025। तो जो उसका टारगेट 8.7 है
जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें है कि चाइल्ड लेबर को खत्म करना 2025 तक का, ये इनका एम है और टारगेट भी है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। शरावती मंकी पार्क, देखते हैं इसमें क्या है। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप अ मंकी पार्क इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। जो कर्नाटका सरकार है उसने तय किया है कि एक मंकी पार्क, एक बंदरों का पार्क बनाएगी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। अब इस पार्क के बारे में और क्या क्या है, तो लोकेशन सबसे पहले, द मंकी पार्क विल बी स्टैब्लिश्ड ऑन द अनइनहैबिटेड आइलैंड इन द शरावती बैकवाटर रीजन। तो जो मंकी पार्क है, एक आइलैंड है शरावती बैकवाटर रीजन में, वहाँ एक आइलैंड है, छोटा सा रिवराइन आइलैंड है, तो वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। द पार्क विल बी द फर्स्ट सच इन स्टेट एंड विल बी सेट अप ऑन 100 acre ऑफ लैंड एट द नागावली फॉरेस्ट इन होसांगारा तालुक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने लगभग 100 एकड़ में एक नागावली फॉरेस्ट बनाया है होसांगारा तालुक में, जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ ये पार्क बनाया जा रहा है, मतलब वहाँ पार्क अभी है ऑलरेडी बेसिकली, और एक नया बनाया जा रहा है। फीचर्स क्या क्या है, द प्रपोज 100 acre मंकी पार्क विल हैव फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, वाटर सोर्सेज एंड सोलर फेंस विल बी पुट अप अराउंड द एरिया टू अवॉइड मंकीज वेंचरिंग आउटसाइड द पार्क प्रीमाइसेस। तो जो फल वाले पेड़ होते हैं वो लगाए जाएंगे, पानी का इंतजाम किया जाएगा और सोलर फेंसिंग की जाएगी, ताकि जो बंदर है वो उस एरिया को इधर उधर छोड़ के, इधर उधर प्रीमाइस को छोड़ के बाहर भाग ना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो इसमें सबसे पहला है नीड, हमें इसकी जरूरत क्यों है। द आइडिया केम अप फॉलोइंग अ स्पाइक इन द केस ऑफ monkeys raiding agriculture and plantation crop in मलनाड रीजन इन रिसेंट टाइम्स एंड सेवरल प्रोटेस्ट बाय फार्मर। तो ये आइडिया लाया गया था एक हाल ही में, जो बंदरों ने क्या किया था कि खेती थी प्लांटेशन वगैरह की उन मलनाड रीजन में, तो वहाँ पे लोगों ने बर्बाद कर दी, जिसको लेके वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कंसर्न्स क्या है नेक्स्ट है हमारा, इन हिमाचल प्रदेश देयर आर अ स्टेट ऑफ द आर्ट मंकी स्टरलाइजेशन, इट हैज़ फेल्ड टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो हिमाचल प्रदेश में एक आर्ट ऑफ मंकी स्टरलाइजेशन है, यानी मंकियों को शांत करने का बेसिकली बनाया गया है, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया था। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है इसमें। तो इस टॉपिक में देता, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन जून 17। तो जो विश्व स्तरीय पे एक डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान जो बढ़ता जा रहा है इधर उधर, तो उसको रोकने के लिए, वो रेगिस्तानी एरिया को दबाने के लिए हर साल 17 जून को ये डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया जाता है। अब 17 जून ही क्यों, सबसे पहला सवाल। दिस डे वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन इन 1995 आफ्टर द डे व्हेन यूएनसीसीडी वाज ड्राफ्टेड। तो यूनाइटेड नेशन जो यूएनजी असेंबली है 1995 में इसने इस दिन को प्रोक्लेम किया था, क्योंकि इसी दिन यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन जो था हमारा, ये इसको ड्राफ्ट किया गया था। तो इसलिए 17 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है एम, इसका उद्देश्य क्या है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द कोऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। लोगों में एक जागरूकता फैलाना ताकि वो मदद करें डिजर्टिफिकेशन को फैलने में। बेसिकली जो अगर आपका हरा भरा इलाका रेगिस्तान हो जाएगा तो आप वो जमीन किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो लोगों के बीच में इसके प्रति लेके एक जागरूकता फैलाना ताकि डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट हमारा थीम क्या था, तो फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। तो फूड फीड फाइबर कंजम्पशन और लैंड के बीच में जो एक लिंक है वो इसका थीम था। नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन, ये होता क्या है, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। इट इज कॉज्ड प्राइमरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट वेरिएशन। डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं जब कोई जमीन खराब हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है,
चाहे वो एरिड सूखा एरिया हो या थोड़ा कम सूखा हो या फिर हल्का ह्यूमिड एरिया हो जहाँ उमस थोड़ी बहुत हो। तो ऐसे एरिया जब डिग्रेड हो जाती है वहाँ की ज़मीनें तो उसको डिजर्टिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है। ये जनरली होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मानवीय किसी क्रिया द्वारा या फिर क्लाइमेट में वेरिएशन होता है उससे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बेसिकली आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। जैसा हम देख सकते हैं जो पंजाब राजस्थान का जो नॉर्थ वाला पोर्शन हमारा वो धीरे धीरे उसका जो डिजर्टिफिकेशन एरिया है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरिया पे फॉरेस्ट थे उनको काटा जा रहा है अलग अलग पर्पसेस के लिए। हो सकता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पर्पस, तो इन अलग अलग पर्पस के लिए काटा जा रहा है। इसकी वजह से वो डिजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है जिसको हमें रोकने की बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने ये कन्वेंशन साइन किया है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।